ऐड करूँगा। स्टार्ट मैं करूँगा कि हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें, जिसमें आलिया हमज़ा और सनम जावेद साहिबा, जो इस वक्त मियाँ वाली या उससे पहले सरगोदा की जेलों में उनको बंद किया गया, उससे पहले लाहौर की जेलों में बंद किया गया, और बहुत सारी और ख़वातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका क्या कसूर है सिवाय इस बात के कि ये पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लोग उठाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी और जायदादें जब्त की गई, और उनके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हुआ वो सब आपके सामने है। वो जिसने मरियम नवाज साहिबा, जो डाका जनी के जरिए इलेक्शन हार के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो टिकटॉक से बाहर निकलें और उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जिन खवातीन के ऊपर आप जुल्म ढा रही हैं, ये सब दुनिया, पूरी कौम उसको देख रही है। ये रूल ऑफ लॉ किसी सूरत नहीं है। और इस तरह लंदन प्लान का जिक्र हुआ, लंदन प्लान के जरिए उन बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया जिन्होंने अडियाला जेल में बैठ के जिस अंदाज से सजाएं दी, वो सब आपके सामने हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीके से जो पिछले कई तारीखों से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं और वो नहीं आ रहे, और वो बदतरीन केस इद्दत वाला, उसकी तारीख आगे चली गई। और अगर इमरान खान साहब के केस में ना मुल्जिम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है, और एक्स पार्टी विदाउट हेयरिंग उनको सजा दे दी गई, लेकिन आज जज साहिबान वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को, और इस तरीके से इमरान खान और उनकी बेगम जो पर्दा नशीन खातून है, उनको सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नुकसान देने के और उनका कोई एस्पेक्ट नहीं है। वायसराय के हवाले से बात हुई, और इस हवाले से वायसराय के हवाले से बात हुई, वो आपने देखा कि किस तरीके से असल मुक़्तदर ताकत किसके पास है। जैसे सलमान ने बताया कि हम फौज के मुखालिफ नहीं है, वो हमारी फौज है, वो ना हो तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना हों, मगर जो लोग, जो एस्टेब्लिशमेंट के वो इदारे, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सियासत में मुदाखलत करती हैं, इंसाफ के ईवानों में घुसती हैं और जजेस को ब्लैकमेल करती हैं और उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाती हैं, तो मुझे बताएं हमारा उनसे इख्तलाफ है। हम उनको मैसेज देते हैं इस तरह रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा। और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां उस मुल्क को कभी तरक्की नहीं किया करता। हमारे ओवरसीज उस वक्त आएंगे, या कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब आपके मुल्क तब तरक्की करेगा जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज होगी, डॉलर का इनफ्लो तब होगा, क्योंकि इसके बगैर और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो रिफॉर्म्स करेगी, उसके ऊपर लोगों का, हमारे ओवरसीज का, पब्लिक का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, और तभी ये मुल्क तरक्की करते हैं। और खान साहब ने आज बड़ी खूबसूरत मिसाल दी सिंगापुर की, छोटा सा मुल्क, लेकिन वो क्यों तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में 1.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है, तो उनके मुल्क में 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाती है। वजह फर्क क्या है? एक फर्क है, वो है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात हम, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि हमारा जो केस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस हो, हमारा फॉर्म 45 के हवाले से कोई केस हो, हमारा रिजर्व सीट्स के हवाले से केस हो, लेकिन कोई केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता। लेकिन लगते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के लगते हैं, तो वो केस के इंसाफ खुद उठ के जाता है नवाज शरीफ को जनाब एयरपोर्ट पे। ये है इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या इस दोहरे मेयार से आप लोगों के मुंह बंद कर लेंगे? और वो पंजाब पुलिस के आईजी को जिसको वो तमगा दिया गया है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे फिर जो डाकू, कच्चे के डाकू चंद एक जो इधर फिरते हैं, उनको भी बुलाएं, उनको भी तमगे दें। उन्होंने क्या किया है पूरा एक साल, सिवाय लोगों के घरों में घुसना, लोगों को उठाना, बदतरीन तशद्दुद करना। और उसकी एक मिसाल अभी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उन्होंने दे दी। यानी वो जो टूरिस्ट आते हैं, पंजाब पुलिस उनको हरास करती है, उनको थप्पड़ मारती है, उनको जलील रुसवा करती है, और वो जाकर के बाहर जाकर के आपका बुरा चेहरा वो वहां जाकर के बयान करते हैं, और इस तरीके से आप उनको दे रहे हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट आपने देख ली, उसमें क्या हुआ कि 50 साल, पिछले 50 साल की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई चली गई है, और इन लोगों को एहसास ही नहीं है। और जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं वो सब आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात हुई, जिले शाह को मारा गया, जहां फेंका वो सीसीटीवी फुटेज खराब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज अगले उठा के ले गए, कहते हैं जी हमजा कैंप की सीसीटीवी फुटेज खराब थी, जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज खराब थी, या उठा के ले गए, और कोर्ट कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। मगर अब जो हुआ है, जहां से लेटर लिखे गए हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूं, वो तमाम लेटर्स जहां से लिखे गए हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी खराब है। अगर वो सारी सीसीटीवी फुटेज खराब है, तो मैं सवाल करता हूं कि फिर बेडरूम्स के अंदर जो कैमरे आप लगाते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज खराब क्यों नहीं होती? तो इसका मतलब है कि जिस तर्ज पे आप इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, और हमें इस पे खुद सोचना पड़ेगा। और आखिरी बात, अब तो जजेस खुद लिख के दे रहे हैं कि जनाब हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो धमका रही हैं, हमारे घरों में कैमरे लगा रही हैं। ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। 9 मई के हवाले से राय साहब ने बात की और शहीन साहब ने बात की सीसीटीवी कैमरों के हवाले से। 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स खान साहब पे हमला किया गया, वहाँ पर वकला की वर्दियों में नामालूम लोग थे, और उस दिन अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी एक ऐसी हिकमत अमली जिसके ऊपर हमने खान साहब को कहा कि आप वापस चले जाएं, गेट के ऊपर उनकी हाजिरी लगी और वो वापस आए। लेकिन उस दिन की भी जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं वो किधर हैं? हम मुतालबा करते हैं कि वो भी मंजर आम के ऊपर लाई जाएं,
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر، ان کی تقریر، ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے. کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے؟ پیمرا جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں؟ یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا آزادی سے چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل دیکھیں. اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں، لیکن جا کر ان کو 1 سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں. سویلین کا کسی صورت ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا؟ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے سے